नमस्कार, मैं अजीत तिवारी और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग भारत लाइव और फेसबुक पेज अजीत तिवारी। राहुल गांधी ने फाइनली हाइड्रोजन बम फोड़ दिया है। मैं आपको बता दूं कि ये हाइड्रोजन बम उन्होंने हरियाणा चुनाव के ऊपर में फोड़ा है। जब हरियाणा चुनाव बीता था और जब बीजेपी हरियाणा में जीत गई थी तो सारे लोग ताज्जुब हो गए थे, क्योंकि ओपिनियन पोल पूरी तरह से दिखा रहा था कि इस बार हरियाणा में कांग्रेस का आना तय है। ओपिनियन पोल तो 70 सीटों तक दिखा दिया था कांग्रेस का, लेकिन ये तख्ता पलट हो गया और बीजेपी फिर से हरियाणा में आ गई। और फिर सभी लोग यही कहने लगे कि हरियाणा में जाट और यादव अलग अलग हो गए और दोनों ही अलग अलग पार्टियों को वोट किए, जिसमें बीजेपी बढ़त बना ली। तो कुछ लोग ये कहने लगे कि हरियाणा में वहां के जो कुछ समय पहले मुख्यमंत्री बनाए गए उन्होंने मास्टर स्ट्रोक लगाया और इसी के वजह से हरियाणा में बीजेपी की सरकार आ गई। तो कुछ लोग यहां तक कहने लगे कि आखिरी के कुछ दिनों में जिस तरह से आरएसएस ने काम किया हरियाणा में, जिसके वजह से हरियाणा में एक बार फिर से बीजेपी सरकार आ गई। लेकिन फाइनली जिस तरह से अब राहुल गांधी ने हाइड्रोजन बम फोड़ा है, उससे अब ये पता चल गया है कि यहाँ पे सब चीज गलत था और जीत का मेन श्रेय वोट चोरी था। और इस वोट चोरी में राहुल गांधी ने डायरेक्ट इलेक्शन कमीशन को घेरे में लिया है और उन्होंने कहा है कि जिस तरह से लगभग 25 लाख डुप्लीकेट वोटर की सूची जारी किया है राहुल गांधी ने, और बताया है कि उनका दावा है कि 25 लाख वोट चोरी किया गया है, ये उनकी गारंटी है, जिसके वजह से हरियाणा का इलेक्शन पूरी तरह से पलट गया और जो बीजेपी हार रही थी वो बीजेपी जीत गई। और जो कांग्रेस के पार्टी के दफ्तर में जलेबियां छन रहा था, जलेबी पूरी तरह से धरी की धरी रह गई। मैं आपको बता दूं कि हाइड्रोजन बम फोड़ा है और इस हाइड्रोजन बम का 5 प्रमुख बिंदु यहाँ पे लिखा है राहुल गांधी ने। पहला मैं आपको बता दूं कि हाइड्रोजन बम का खुलासा किया है। दूसरे में हरियाणा में वोट चोरी का आरोप लगाया है। तीसरे में यहाँ पे हाइड्रोजन बम का संकेत दिखाया है। तो चौथे में लोकतंत्र व्यवस्था और युवाओं के ऊपर में कहा है कि इसको युवा थोड़ा सा संभल कर ले, इसको कोई किसी भी तरह का फॉर ग्रांटेड ना ले। तो पांचवा और आखिर में चुनाव आयोग के ऊपर में पूरा ठिगड़ा फोड़ दिया है। और यदि सच में राहुल गांधी अपने इतने भरोसे के साथ में और इतना सारा सबूत के साथ में बीजेपी के ऊपर में आरोप लगा रहे हैं, तो या तो चुनाव आयोग को इस पे जांच करना चाहिए या फिर चुनाव आयोग को इस्तीफा दे देना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी ने साफ साफ तौर से प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह दावा किया है कि उन्होंने 25 लाख वोट चोरी करवाए हैं और ये बिना इलेक्शन कमीशन के मिली भगत के नहीं हो सकता है। तो दूसरा सबसे बड़ा उन्होंने आरोप लगाया है कि एक ब्राजीलियन मॉडल जो है वो 10 बूथों पे जाकर के 22 वोट किया है। सोचिए, इंडियन भी नहीं, ब्राजीलियन, जिसका नाम रिंकी पिंकी चिंकी सब चीज से रजिस्टर्ड था, और वो 22 जगह जाकर के वोट किया है और बड़ा आरोप लगाया। और साथ ही साथ राहुल गांधी ने कहा है कि इस हाइड्रोजन बम फूटने के बाद नरेंद्र मोदी अपना मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। इतना बड़ी बात कही है राहुल गांधी ने और पूरी तरह से फुल सबूत के साथ कहा है क्या कि कहां पे वोट चोरी हुई है, कैसे डुप्लीकेट वोटर आए हैं, किस तरह से इनको डिलीट किया जा सकता था एआई के थ्रू, लेकिन फिर भी यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ने ऐसा नहीं किया और बिना इलेक्शन कमीशन के मिली भगत के नहीं हो सकता है। साथ ही साथ राहुल गांधी ने सबूतों के तौर पे बिहार के भी कुछ लोगों को बुला करके दिखाया है कि किस तरह से एसआईआर में लोग जो थे वो जिंदा थे, फिर भी उनका वोट काट दिया गया। किसी ने लोकसभा में दिया है वोट और राज्यसभा में उनके पास में वोट देने का अधिकार नहीं है क्योंकि उनका नाम काट दिया गया है। तो ये बड़े आरोप लगाए हैं राहुल गांधी ने। अब देखना ये होगा कि राहुल गांधी इन सारे आरोपों के साथ में क्या वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे या फिर से वो जनता के ऊपर ही छोड़ देंगे, ये बड़ी बात है। वहीं पे ज्ञानेश कुमार, अभी तक उनका कुछ तो प्रतिक्रिया नहीं आया है, लेकिन बीजेपी के तरफ से कई सारे
जो नेता हैं उनका एक एक करके प्रेस कॉन्फ्रेंस आ चुका है। तो ये एक बड़ा आरोप लगाया है राहुल गांधी ने। आपको क्या लगता है? कमेंट्स बॉक्स में आप लोग जरूर राय दीजिएगा कि क्या ये आरोप सही है या फिर निराधार आरोप लगा रहे हैं राहुल गांधी बीजेपी सरकार पे। कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।